हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज जस्ट बाय क्लिक। सो आज हम ये देखेंगे कि जो सीटेट का एग्ज़ाम चल रहा है उसके जो क्वेश्चंस हैं वो 3 जनवरी को क्या आए थे, या फिर जो एग्ज़ाम हम ये भी समझेंगे कि वी विल बी अंडरस्टैंडिंग that how the paper is coming for paper 1 and paper 2 both. Okay, so friends, my video will be bilingual, that it will be helpful to many people. ये वीडियो bilingual रहेगा, जो है हिंदी और इंग्लिश में, ताकि ज़्यादातर ऑडियंस तक ये पहुंच सके। सो आइए देखते हैं। तो पहले एक ओवरव्यू ये समझते हैं कि पेपर कैसा आया था। पेपर जो है मॉडरेट आया था। पेपर 1 फिर भी कह सकते हैं ईजी था। पेपर 2 जैसा लोग बता रहे हैं कि थोड़ा हार्ड है। लेकिन आइए हम क्वेश्चंस देखते हैं। तो ये क्वेश्चंस डायरेक्ट नहीं आ रहे हैं। द क्वेश्चंस आर नॉट कमिंग डायरेक्टली कि आप बस पढ़ा और टिक कर लिया। क्वेश्चन लेंदी है, द पेपर इज़ लेंदी फ्रेंड्स, सो बी इन अ हैबिट ऑफ रीडिंग अ लॉट। सो यू हैव टू रीड अ लॉट। देयर इज़ अ क्वेश्चन, देयर आर 4 ऑप्शन, देयर आर 5 ऑप्शंस, यू हैव टू रीड एंड चूज योर आंसर। सो इन 1 minute टाइम इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। से पेपर बहुत लेंदी आ रहा है और आपको 4-5 ऑप्शंस दिए जा रहे हैं, उसको पढ़ के उसको जो है ऑर्डर बनाना है या टिक करना है या सही या गलत चूज़ करना है। तो उसके लिए आपको टाइम लगेगा। सो बी क्विक। ओके, आखिरी में हम ये स्ट्रैटेजी भी समझेंगे कि कैसे एग्ज़ाम देना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है CDP से। अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स परफॉर्म्ड अ डांस इन अ स्कूल बेस्ड ऑन रियलिटी शो। ये मिस हो गया है। 5-year-old स्टूडेंट एक्टेड एज जज। विच एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन द बिहेवियर इज़ अफेक्टेड। तो ये कह रहा है कि एक ग्रुप है स्कूल का, उन्होंने एक रियलिटी शो पे एक डांस परफॉर्म किया और एक 5 साल का बच्चा है, उसने जज की तरह एक्ट किया उसी प्रोफर मतलब एक्टिविटी में। तो ये जो एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन है ये कौन सा है? फैमिली, टू फ्रेंड्स, 3 मीडिया और 4th रिलीजियस इंस्टीट्यूट। इसमें से क्या है? सो ऑप्शन है मीडिया। ये जो है रोल ऑफ मीडिया है, जो रोल कर रहा है सोशलाइजेशन में। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। ओके, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन ये होती है जो बाहर से हमें मोटिवेट करती है। ओके, इंट्रिंसिक मोटिवेशन वो होती है जो हमें अंदर से हमें कोई काम करने के लिए प्रोत्साहित करती है। ओके, सो फर्स्ट फियर ऑफ नॉट परफॉर्मिंग वेल। ओके, डी सेकेंड सर्वे this is talent, this is taken to earn cash reward. 3, read a book out of curiosity. D, appreciation in school. So friends, which of the following is extrinsic motivation? हमने बात की extrinsic motivation की। तो सर्वे टेकन टू कैश रिवॉर्ड, इसमें सर्वे लिया गया है कैश रिवॉर्ड के लिए। कैश रिवॉर्ड क्या है? एक्सट्रिंसिक, मनी इज एन एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। ओके, नेक्स्ट, एन एन एनिमल हुज टीथ ग्रोज कंटिन्यूसली थ्रू आउट लाइफ। एक ऐसा जानवर, ये EVS का क्वेश्चन है, दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ EVS। एक ऐसा जानवर जिसके दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। 1 टाइगर, 2 लॉयन, 3 स्क्विरल और 4th क्रो। ओके, सो ऑप्शन इज स्क्विरल। और अगर रैबिट भी आता है तो यू हैव टू चूज रैबिट बिकॉज इट कैन ऑल्सो बी करेक्ट। सो फ्रेंड्स, आई हैव मेड अ वीडियो अबाउट EVS लेसन्स एंड इट वॉज डिस्कस्ड देयर कि जो है स्क्विरल और रैबिट जो होता है उसके दांत हमेशा आजीवन बढ़ते रहते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि हमेशा वो उसे शार्प करते रहते हैं कि वो सही से काम कर सके। Okay, this is wrong. This is because of dictionary a lot of things go wrong. So pashmina is made up of wool of, ठीक है, पश्मीना जो है किसके वूल से बना है? शीप, कैमल, हॉर्स और गोट। सो फ्रेंड्स, ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, पश्मीना इज मेड अप ऑफ goat's wool. Coming to which cultivation is known as zooming. Okay, so one is rabi cultivation, slash and burn cultivation, rainwater harvesting, or 4th we were not able to collect the answers. So option is zooming is known as slash and burn cultivations. So friends, EVS was very easy. Mhm. These were the questions asked. Okay, to treat malaria which part of cinchona tree is used? जो cinchona tree है वो मलेरिया को ट्रीट करती है, हम जानते हैं। और वो कौन सा पार्ट होता है? रूट, स्टेम, बार्क और लीफ। तो वो क्या होता है? जड़ होता है, तना होता है,
जो बार्क होता है बाहर का वो होता है या पत्तियाँ होती हैं? सो ऑप्शन इज द बार्क ऑफ चिंचुना ट्री। सी मलेरिया से मलेरिया से जो है 2 क्वेश्चन आए थे। ये भी पूछा गया था कि रोनाल्ड रोज जो है उनको जो है नोबेल प्राइज़ क्यों किया गया था। सो इट वॉज फॉर इन्वेंशन ऑफ मलेरिया। सो दिस टॉपिक इज़ वेरी इजी। नाउ फ्रेंड्स, कमिंग टू एसएसटी से कुछ क्वेश्चंस वी हैव। भिमबेटका साइट इज़ लोकेटेड इन यूपी, पंजाब, एमपी और उड़ीसा। सो ऑप्शन इज एमपी। भिमबेटका इज अ साइट, इट इज़ अ साइट लोकेटेड इन एमपी। अरेंज द फॉलोइंग रूरल इन ऑर्डर ऑफ बर्थ। इसमें क्वेश्चन आया था कि ये जो राजा हैं डायनेस्टी के, इनको ऑर्डर में करिए। ओके, सो इट वाज समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त टू, चंद्रगुप्त वन और स्कंदगुप्त। सो ऑप्शन इज चंद्रगुप्त वन, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त टू और स्कंदगुप्त। इट इज़ नॉट क्लियर फ्रेंड्स। सो this is 1 1 2 3 4. So you have to choose the option which is there. इसमें ऑप्शन दिया रहेगा 1 2 3 4 3 2 1, the option that is 2 3 1 4. ओके, अब यहाँ पे ये नोटिस करना होगा कि a lot of questions were from this, that is a statement was given, that is R, and the option R and a reason behind it. Okay, example A is Al Buruni wrote Kitab-e Hind, and R was Sultan Muhammad Ghazni wanted to know about life of people in India. ठीक है, a lot of, I guess in both the paper, if we include 10 questions were about this. If both A and R are true, R is correct explanation of A. Second, both A and R are wrong. 3, A is correct, R is wrong. D, both A and R are true, R is not correct explanation of A. So 5 questions was like this. You had given an argument and a reason, and you have to choose, and you can only choose when you know the right answer. Okay, so option is A. This is true. Sultan Muhammad Ghazni did send Al-Baruni to write. He wanted to know about people, so he wrote Kitab-e-Hind. So option 1 is correct. Now, a lot of match the following were there. About 5-8 match the following were there. This is from history. Wal and Wagis. What is this? This is land given to non-Brahmins. Brahmadaya means land given to Brahmins. Salabhoga is land given to school, and Devadana is land given to temple. So these were like 1 2 3 4, A, B, C, D. So you have to match. So for 1 it is B, for 2 it is A, for 3 it is D, and for 4 it is C. So you have to choose the option which was this. आपको वो ऑप्शन चूज़ करना था. रीड द स्टेटमेंट एंड चूज़ द करेक्ट आंसर. अब दिस वॉज फ्रॉम जोग्राफी. नॉर्थ स्टार कीप्स मूविंग, एक ये स्टेटमेंट है, और सेकेंड उषा मेजर इज पार्ट ऑफ सप्तऋषि. ठीक है, दिस आर द स्टेटमेंट. सो सी फ्रेंड्स, दिस इज not true and Usha Major is not a part of Saptarishi. So option is both are false. Okay, so A and B both are false. So this was from geography and a very important lesson. And this was also match the following for layers. Okay, so for exosphere, troposphere, stratosphere and thermosphere we have to choose. So exosphere is the uppermost layer, troposphere is the innermost layer, thermosphere meteoroid burn, and ozone layer is stratosphere. So the option which matched this about 1 2 3 4 आपको वो चूज़ करना था ना. हम ये देख रहे हैं कि पेपर बहुत लेंदी है और पेपर बहुत इन डेप्थ है, बहुत ही अच्छा पेपर है. तो आपने अगर अच्छे से पढ़ाई करके गई होगी तो आपका बहुत अच्छा हुआ होगा. अब ये क्वेश्चन है तो टॉपिक से, बट अ रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन. अ स्टूडेंट इज आस्क्ड टू ड्रॉ अ वाटर साइकिल विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी जज्ड. अब यहाँ बोला है कैन नॉट. ओके,
अब उसको एक बच्चे को वाटर साइकिल दी गई है तो उसे क्या पता चलता है, प्रोसेस ऑफ इवोपरेशन ये पता चलता है, सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर, डिफरेंस बिटवीन प्रेसिपिटेशन एंड कंडेंसेशन। सो फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन होगा विच कैन नॉट, सो ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 2, सोर्सेस ऑफ फ्रेश वाटर नहीं पता चलता है, बाकी चीज़ें पता चल जाती है। वी कुड नॉट फाइंड दी, ओके ओके इट्स चीर, ओके चीर, पाइन, cedar trees are found in tropical evergreen forest, coniferous forest, temperate deciduous forest or tropical forest. So friends, on the coniferous forest. Now again the reasoning question, as I told you, a lot of questions were in SST was either reasoning or it was match the following. A resource, A क्या है, resource is utility and value of any good, okay. Resource can be man-made or natural, okay. So इसमें क्या है, इसमें हम देखेंगे कि ये दोनों सही है कि हम रिसोर्स कैसे बनता है, यूटिलिटी और वैल्यू से बनता है, और रिसोर्स इज मैन मेड एंड नेचुरल. सो द ऑप्शन विच इज़ करेक्ट इज बोथ आर ट्रू. सो द ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2. नाउ वाइल सॉइल कंजर्वेशन वी शुड अवॉइड. अब हो रहा है कि अगर हमें ज़मीन की मिट्टी को बचा के रखना है तो हमें क्या अवॉइड करना पड़ता है. ओके, मल्चिंग, यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड, कॉन्टूर फार्मिंग और शेल्टर बिल्ड्स. तो फ्रेंड्स होगा यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स. यहाँ बोला है अवॉइड करने को, ये सारे वे से हम बचाते हैं. सो आपको सॉइल कंजर्वेशन के जो मेथड्स हैं वो पता होने चाहिए. ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन है. ओके, अब मैथ्स से क्या आया था. तो फ्रेंड्स मैथ्स से फ्रैक्शन से क्वेश्चंस आए थे. ओके, फ्रैक्शन में पूछा था कि 5/6, 4/5, 3/4, 1/2. सो ऐसे ऑप्शन थे. उसके बाद उसमें आपको बताना था कि विच इज़ लार्जेस्ट एंड विच इज़ द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन. तो जो ऑप्शन थे उसमें आपको चूज़ करना था. नाउ कमिंग टू डेटा क्वेश्चंस, अ लॉट ऑफ डेटा क्वेश्चंस, डेट क्वेश्चंस विल कि एक बच्चा है उसने 25 सितंबर 2005 को जो है अपने डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट देखा, तो उसमें देखा कि वो उसका जन्म हुआ था 5 दिसंबर 1995 में, तो वो कितने साल का हुआ करके ऐसे क्वेश्चन थे. तो से वो समथिंग क्वेश्चन लाइक दिस. वी कुडंट गैदर द एग्जैक्ट क्वेश्चन बिकॉज नो वन रिमेंबर्स. तो दिस वॉज द डे. ओके, इसमें एक क्वेश्चन और था. वन क्वेश्चन वॉज देयर एज टू अ चाइल्ड गिव्स अ आंसर इन रेंज दैट इज 320 or 350, between 320 or 350. What, as a teacher, what will you do? You will encourage him, you will discourage him, you will punish him, or you will talk to his parents. So as this you have to encourage, because range is also in math, it is treated as a right answer. Now pure arithmetic, there was also question related to pure arithmetic and additions, like a boy bought 2 pencils, 3 books, 5, and the amount was given, so you have to calculate and tell the amount. आपको जो है कैलकुलेट करके उस अमाउंट को बताना था कि कितना होता है. तो वो जो टाइम लगता है, तो अगर आप अपने और सेक्शन से, अभी जब मैं स्ट्रैटेजी बात करूँगी तो मैं बताऊँगी कि अगर आप अपने और सेक्शंस से टाइम देंगे तो आप जो है इसके लिए टाइम निकाल पाएंगे. ओके, नाउ कमिंग टू SST एंड पॉलिटिकल साइंस. SST एंड पॉलिटिकल साइंस से क्वेश्चन भी बहुत अच्छे आए थे. राइट टू लाइफ पूछा गया था. उसमें पूछा गया था कि एक आदमी को हम जो है कोई भी हॉस्पिटल डिनाई नहीं कर सकता है कि उसके पास क्या राइट है, उसके पास राइट टू लाइफ होता है. नाउ केस स्टडी दी थी कि मतलब केस एक डिस्कस किया था, ऊपर से पंचायत राज, मेयर, उनकी जो है उनका जो है गवर्निंग बॉडी, उनको क्या क्या इंस्टीट्यूट गवर्न करने को मिलते हैं. लाइक पंचायत इज़ अंडर विलेज. सो इस तरह से जो है तहसील में क्या आता है, ये क्वेश्चन पूछे गए थे प्योर आपका civics basically. So now coming to language, in the language was also very good, friends. So there was passage, there was poem, grammar. Now this time the change was there were core pure grammar asked, no synonyms, antonyms, no fill in the blanks. So this was a surprise. So those who have prepared for this can score good. So there was suppose, so simple, there was figure of speech was asked. So 20 questions here and 5 questions from teaching methodology and the remaining फ्रॉम देयर. ओके, सो 20 ये हो जाता है आपका, 5 ये और 5 जो है टीचिंग बेस्ड क्वेश्चंस थे. तो बेसिकली लैंग्वेज, जो भी आपने लैंग्वेज लिया था उसका ओवरऑल यही था. मिक्स्ड क्वेश्चंस थे एंड यू प्रिपेयर वेल. ओनली डोंट, आपसे जो है सिनोनिम एंटोनिम भी पूछ सकता है, वी डोंट नो, इसलिए प्रिपेयर एवरीथिंग एंड गो. नाउ coming to friends, what's our strategy, what should we do? First,
डोंट लीव एनी क्वेश्चन, क्योंकि हम जैसे ही वहाँ पे हमारा सिस्टम चलता है, आप पहली बार दे रहे हो, तुरंत 150 मिनट्स कम होने लगते हैं, तुरंत आपके सोचने भर में, आपके समझने भर में। तो आप देखोगे कि यहाँ टाइमर चलता रहता है, यहाँ पे आपके सेक्शंस दिए होते हैं, जो भी आप सेक्शंस करते हैं, यहाँ पे आपके क्वेश्चन पैलेट रहता है, और यहाँ पे रहता है मूव एंड नेक्स्ट। सी, यहाँ पे होता है मूव नेक्स्ट जाने के लिए, यहाँ पे रिव्यू के लिए होता है, और यहाँ क्लियर करने के लिए होता है। तो देखिए, ये समझ लीजिए कि ओवरऑल जब आपका यहाँ टाइमर चल रहा है, तो जो है आप फटाक से पहले सेक्शन पे, जो आपका बेस्ट सेक्शन है, आप उसको टिक करके वहाँ चले जाइए, वो सारे क्वेश्चंस कर लीजिए। कि अगर आप 30 मिनट्स का टाइम आपका एक सेक्शन का है, अगर आप 25 मिनट्स में कर ले रहे हो, 20 मिनट्स में कर ले रहे हो, तो बाकी सेक्शंस के लिए यू आर सेविंग योर टाइम, सो यू हैव टू सेव योर टाइम, ओके, एंड सो यू कैन give time to other section which are weak. Now go to next best section, be quick. Now next is you have to be quick, be very quick, okay. Basic study is, देखिए हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, वी आर डिस्कसिंग क्वेश्चंस, बट वी डोंट नो विच क्वेश्चंस कैन आस्क्ड, यू नो। देयर वाज फिगर्ड, देयर वाज वाइगर्ट्स्की, देयर वाज खोलबर्ग का डीमेरिट पूछा गया था, बट यू डोंट नो, सो यू हैव टू स्टडी द टॉपिक, हाउ ऑलवेज स्टडी द टॉपिक। मैं आपको बता रही हूँ ये पूछा गया था, तो ज़रूरी नहीं है, आपसे जो है स्लॉथ भी पूछ सकता है, आपसे जो है प्लैनेट्स भी पूछ सकता है, आपसे डिस्टेंस ऑफ सन एंड अर्थ भी पूछ सकता है। सो स्टडी बेसिक, आप अपना जो स्टडी है उसको लास्ट मोमेंट पे सिर्फ रिवाइज करिए। नाउ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, डोंट बी अफ्रेड, इट इज़ वेरी ईजी, उसमें कुछ नहीं करना है। जैसे मैंने बताया, जब आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा तो आपका यहाँ पे घड़ी चलती रहती है, यहाँ पे सेक्शन दिखाता रहता है, यहाँ पे आपने जितने किया वो दिखता रहता है, यहाँ पे मूव एंड नेक्स्ट दिखता रहता है, यहाँ पे आपको वापस जाने के लिए रिव्यू दिखता है। आप कुछ मत करिए, आप जो है अपना सेक्शन वाइज जा करके ऑप्शन देखिए फ्रेंड्स, यू गो ऑप्ट फॉर आंसर, डू मूव एंड नेक्स्ट, ओके। क्योंकि अगर आप, इफ़ यू विल हैव टाइम, देन ओनली यू कैन कम बैक एंड सी द क्वेश्चन, okay. So suppose in CDP you were doubtful about question number 20, so on a sheet of paper which you get, you write CDP question number 20. तो अगर आपके पास टाइम रहेगा, if you'll have time, you can come back to question number 20 and choose your answer and save from here, ठीक है। इसलिए आप यहाँ से सेव करते जाइए अपने ऑप्शंस को, और जिसमें आपको डाउट है, सपोज मुझे लैंग्वेज के 14th क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, आई एम हैविंग अ डाउट ऑन, I'll go and see do a review, okay. So अगर आपके पास टाइम आखिरी 10 मिनट बचते हैं, तो यू कैन गो ऑन, आपने जहाँ पेपर पे लिखा हुआ है कि लैंग्वेज क्वेश्चन नंबर 14, तो एट द लास्ट मोमेंट यू कैन गो ऑन CDP क्वेश्चन नंबर 20 और लैंग्वेज क्वेश्चन नंबर 14 एंड मेक यू करेक्ट। अगर आपको क्लियर करना है तो यहाँ से क्लियर करके अपना सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हो, ओके। फॉर दिस यू शुड हैव टाइम, सो बी क्विक। और पेपर से डरिए नहीं, पेपर क्वेश्चन पेपर CBT बहुत अच्छा आ रहा है, अगर आपने पढ़ के गए हैं। ये है कि बी क्विक, ओके, बी क्विक, एंड देर आर अ लॉट ऑफ वीडियोज़ देयर रिलेटेड टू EVS एंड अ फ्यू सब्जेक्ट्स, यू कैन डू। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। सो देर वॉज ऑल्सो क्वेश्चन फ्रॉम एंड्स, यू नो, एंड की जो है उसमें 4 ऑप्शन थे कि जो है क्वीन भी अंडे देती है, वर्कर भी क्या करते हैं। तो देखिए EVS में कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, आपका जो है ग्लोबल वार्मिंग से क्वेश्चन आ सकता है, बर्निंग से, कंजर्वेशन से। आप ये मत देखिए, ये क्वेश्चन थे, ये आप करके जाइए, ये टॉपिक्स करके जाइए। सो फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक माय चैनल, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, कि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहे टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड। दिस वॉज द चैनल मेड, ये चैनल बना था उन लोगों को हेल्प करने के लिए जो घर से पढ़ाई कर रहे हैं, जो कोचिंग में पढ़ाई कर रहे हैं और एडिशनल हेल्प चाहते हैं। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड डू प्रेस द बेल आइकन, कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।